नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर पुनः स्वागत है। आज का इस वीडियो सेशन में टोटल 15 सवाल देखने को मिलेगा और जिसमें से कुछ सवाल मैथ्स का और कुछ सवाल रीजनिंग का होगा। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके देखिए। अगर आप किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, एसएससी जीडी, आरआरबी, आरपीएफ, एनटीपीसी, पुलिस कांस्टेबल, बैंकिंग, डिफेंस, एएलपी या रेलवे के कई दूसरे वैकेंसी, या तो फिर किसी भी स्टेट लेवल या नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो या करने वाले हो, तो आप इस वीडियो को फुल देखना, आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। ठीक है, और आप बिल्कुल सही चैनल पर भी आ गए हो, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए। और अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा नहीं कटेगा या कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका फायदा ये जरूर होगा कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तब आपके वहाँ तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख सकेंगे। और हो सके तो अपना भाई, बहन, मित्र, रिश्तेदार कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या करने वाले हैं तो उनके साथ भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर शेयर कर देना। तो चलिए अब हम वीडियो की ओर रुख करते हैं, देर न करते हुए। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहले प्रश्न में क्या पूछा है। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन नंबर सीरीज। तो क्या बताया गया है, दी गई संख्या श्रृंखला में लूप संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आना चाहिए वही हमको पता करना है। तो नंबर किस तरह से दिया गया है देखते हैं। 62 है, 62, फिर 32, फिर 17, 9.5। तो अगला क्या है, तो इसको कैसे बनाएंगे। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर कम हो रहा है, तो इनका डिफरेंस देखेंगे हम। ठीक है, तो नंबर कम होने से हम क्या करते हैं, ज़्यादा होने से क्या करते हैं, वो रूल तो आपको पता ही है। नंबर कम होने से हम माइनस या डिवाइड करते हैं और ज़्यादा होने से इंटू या प्लस से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो कम हो रहा है तो हम डिवाइड से देखेंगे। अगर हम 62 को डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना होगा, 62 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 31 आता है। अब हमें लाना है कितना, 32। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। तो 62 डिवाइड बाई 2 31 +1 32। उसी तरह से अगली बार भी हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो 32 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 16 आएगा। हमें लाना है कितना, 17। तो +1 कर दीजिए, 17 भी आ गया। अब 17 को भी डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। 17 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 आएगा। फिर इसको भी +1 कर दीजिए, 9.5 आ जाएगा। अब 9.5 को भी डिवाइड बाई 2 करने से कितना आएगा, 4.75 आएगा। अब इसमें भी हमें +1 करेंगे तो 4.75 +1 करेंगे तो 5.75 होगा आंसर। ये आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन में दिया गया है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न में क्या पूछा है। ये रहा दूसरा प्रश्न, कंप्लीट द एनालॉजी, सादृश्य को पूरा करें। 7:77 है तो अगला 11:2 क्या होगा। तो 7 से 77 लाना है तो यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, इंटू 11 कर दीजिए 77। अब इधर इंटू 11 किया तो इधर भी 11 के साथ 11 इंटू कर देने से 11 का स्क्वायर हो जाएगा तो 121। अब 121 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये इंटू से तो नहीं बन रहा है। तो दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, +70 करेंगे तो भी 7 + 70 77। अब इधर भी 70 प्लस करेंगे तो 81 होगा। अब 81 भी तो नहीं है, तो ये प्लस से भी नहीं हो रहा है। तो दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है देखिए। अब 7 के साथ हम इंटू करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या इंटू करेंगे बोलेंगे तो 7 क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्या है। तो 7 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आता है, 11 आता है। तो 7 × 11 77। इस तरह से भी लाया जा सकता है। तो अगला 11 के साथ भी हम 11 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है, 13 होता है। 11 × 13 करेंगे तो फिर क्या होगा, 143 होगा। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर 143 आएगा आंसर। समझ गए ना, प्राइम नंबर को हमने इंटू किया। नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 11 होता है, इसलिए 7 × 11 77। लेकिन 11 के बाद अगला प्राइम नंबर 13 होता है, तो 11 × 13 कर दिया तो 143 आया। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न।
ये रहा तीसरा प्रश्न। यहाँ पर बोला है उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और चौथा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। हिंदी का सवाल में कुछ गड़बड़ लग रहा है, हम अंग्रेजी सवाल से देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर क्लस्टर एंड द फोर्थ लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर। मतलब इसके साथ ये पहला लेटर, इसके साथ इसका जो संबंध है इसके साथ भी इसका वही संबंध है और इसके साथ भी यहाँ पर वही संबंध होना चाहिए। तो कौन सा वाला ऑप्शन से आएगा वही हमको पता करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सा लॉजिक से ये बना हुआ है। तो अक्सर हमारे भेजे में तो एक ही बात घुसा हुआ होता है, क्या हम प्लेस वैल्यू से चेक करेंगे। तो देखते हैं हमारा भेजे काम करता है कि नहीं। तो पहले सभी ग्रुप का पहला अक्षर देखते हैं। यहाँ पर कितना है 3 का सी है, सी का मतलब 3 होता है, तो यहाँ पर मैं 3 लिख दूंगा। अगला यहाँ पर जेड। अब 3 को वैसे कितना लिख सकते हैं 26 + 3 29 भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 29 लिख दूंगा। ठीक है 29। इधर जेड का कितना होता है 26 होता है। उसी तरह से अगला पी का 16 होता है, एम का 13 होता है और के का 11। अब देखिए यहाँ पर 29 पहला अक्षर, इधर 26 मतलब क्या हुआ है -3 हुआ है। 29 - 3 26, 16 - 3 13। अब 11 - 3 करेंगे तो कितना 8 यानी कि H आना चाहिए। अब देखिए चारों ऑप्शन में H नहीं है पहला अक्षर, तो ये इस लॉजिक से नहीं होगा। समझ गए ना। अब हमें कोई दूसरा ही लॉजिक देखना पड़ेगा। तो फिलहाल हम एक काम करेंगे, ये सी का 29 को मैं हटा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं 3 लिख के देखता हूँ बनता है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर इस तरह का लॉजिक भी हो सकता है, ये के का 11 होता है। अब 3 और 26 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 29 आएगा। इधर 16 और 13 को प्लस करेंगे तो 29 आएगा। उसी तरह से 11 है तो अगला क्या प्लस करेंगे तो 29 आना चाहिए। बोले तो 18 किसका प्लेस वैल्यू है आर का, तो पहला अक्षर आर होगा। यानी कि ए ऑप्शन एलिमिनेट और डी ऑप्शन एलिमिनेट, और यहाँ पर भी तो ये एलिमिनेट होगा। तो हमारा एक ही तो विकल्प बचा है आपका बी ऑप्शन। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा डाउट है तो मैं और एक लेटर का दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले इसको साफ कर देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया। अब हम दूसरा अक्षर को देखते हैं। W है, W का प्लेस वैल्यू कितना होता है 23 होता है, 23। ठीक है, उसी तरह से F का 6 होता है, Y का 25, D का 4 होता है, I का 9। तो यहाँ पर देखिए 23 + 6 करेंगे तो इधर भी 29 हो रहा है। 25 + 4 29 हो रहा है। इधर 9 है तो प्लस क्या करना पड़ेगा 29 लाने के लिए, बोले तो 20 प्लस करना पड़ेगा। 20 का मतलब प्लेस वैल्यू, इसका टी का प्लेस वैल्यू है तो टी, बाकी भी ऐसे निकलेगा। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं चौथा वाला प्रश्न क्या है। ये रहा चौथा प्रश्न। सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। वो वैकल्पिक आकृति चुने जो दी गई, जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। मतलब ये वाला फिगर, जैसे आपका पुराना बल्ब याद आपने देखा होगा, इस तरह का बल्ब होता था ना पहले घर में, CFL आने के पहले। आजकल भी ये बहुत कम चलता है, 100 वाट का। इसमें इस तरह का अंदर वाला एक फिलामेंट होता था, इसी तरह का ये है। ये कहाँ पर है इन चारों में, वही हमको निकलना है। अब चारों में ये है, लेकिन कोई में उल्टा है, सीधा है, खड़ा है, तिरछा है, ऐसा है, लेकिन जिस पोजीशन में है वैसे ही निकलना पड़ेगा। यहाँ पर बोला है रोटेशन इज नॉट अलाउड, घूर्णन की अनुमति नहीं है। इसी तरह का सेम टू सेम फिगर कहाँ पर है वही हमको निकलना है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं कहाँ पर है। तो नीचे ऐसा होना चाहिए, नीचे की तरफ ऐसे घूम रहा है ऐसा 3 बार। अब यहाँ पर तो ये 2 बार घूम रहा है, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 ही है लेकिन खड़ा हुआ है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर भी 3 है लेकिन ये जो घूम रहा है ये ऊपर के तरफ है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 3 है, 1 2 3, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, समझ गए होंगे ये भी आप। अब अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज।
दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा पद आएगा यहाँ पर, अब वो हमको देखना पड़ेगा। अब इसमें हम सभी ग्रुप का पहला अक्षर देखेंगे। तो m का प्लेस वैल्यू कितना होता है, m का प्लेस वैल्यू आपका 13 होता है, मैं 13 लिख दूंगा। n का 14, उसी तरह से p का 16, s का 19 और w का 23। तो अगला क्या होगा वही हमको पता करना है। अब देखिए इधर 13 इधर 14 क्या हुआ है, +1 हुआ है। उसी तरह से 14 16 +2 हुआ है, 16 19 +3 हुआ है, 19 23 +4 हुआ है। तो अगली बार +5 होगा, तो 23 + 5 28, 28 मतलब 26 में जेड खत्म होता है, फिर 2 का मतलब पहला अक्षर बी आना चाहिए। इसका मतलब ए बी या सी में से कोई एक होगा, डी नहीं होगा। अब इसी तरह से हम अगला का भी चेक करेंगे। अब मैं इसको आपने समझ गए तो मैं इसको साफ करके अगले के लिए तैयार करूंगा, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा नंबर तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब हम दूसरा वाला चेक करेंगे। एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है, उसी तरह से आई का 9, एल का 12, ओ का 15, आर का 18। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 6 इधर 9 +3, 9 से 12 +3, 12 से 15 +3, 15 से 18 +3। तो 18 से अगला +3 करेंगे तो कितना होगा, 21 होगा। 21 यानी कि यू होगा, तो आपका बी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 2 नंबर पर भी है। अब हमें लास्ट का भी चेक करना पड़ रहा है। देखिए कितना हार्ड सवाल है, हार्ड नहीं है लेकिन लंबा सवाल है, लंबा निकल रहा है। इसी तरह का सवाल में ज़्यादा टाइम खींचता जाता है। तो यहाँ पर अगला देखते हैं। टी का 20 है, एस का 19 है, क्यू का 17 है, एन का 14 है, जे का 10 है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, 20 इधर 19 -1, 19 17 -2, 17 से 14 -3, 14 से 10 -4। तो अगला -5 होगा। तो 10 - 5 कितना होगा, 5 होगा। 5 यानी कि ई होगा, तो BUE होगा हमारा आंसर। ये आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न में बोला है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है वही हमको निकलना है। तो यहाँ पर हमें गिनना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ये हम गिनेंगे। पहले ये छोटा सा है, ये आपका 1 हुआ है, ठीक है। अब इधर वाला भी आपको 1 दिख रहा है, 2 हुआ है। अब ये बड़ा वाला को लेंगे तो और 1, तो यहाँ से हमें कितना मिला, 3 मिला है। अब ये वाला 1, 4 हुआ है। ये आपका 1 हुआ है। मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। ये आपका 1 हुआ है, ठीक है, ग्रीन। ये आपका 2 हुआ है, और इन दोनों को मिलाएंगे तो और 1 होगा। तो यहाँ से हमें कितना मिला, 3 मिला है, और 1 इधर भी है। तो यहाँ पर 3 1 4 और ये 3 7 और ये वाला 1 8, तो टोटल 8 मिला है, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं 7वां प्रश्न है। यहाँ पर बोला है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव अप्लाइड फॉर मोर देन 1 पोस्ट। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है। मतलब इसको मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। देखिए इसे, ये वाला फिगर, ये गोल वाला है जो ये टीचर का है, और ये वाला इंजीनियर का है, और ये वाला अकाउंटेंट का है। ये सभी खाली पद है, रिक्त स्थान है। यहाँ पर लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया है, एप्लीकेशन लगाए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ टीचर के लिए 35 लोगों ने लगाया है, टीचर और इंजीनियर के लिए 4 लोगों ने, इंजीनियर सिर्फ इंजीनियर के लिए 42 लोग ने, सिर्फ अकाउंटेंट के लिए 56 लोग ने, इंजीनियर या तो अकाउंटेंट कोई भी नौकरी मिले इसलिए 8 लोगों ने लगाया है, टीचर और अकाउंटेंट कोई भी मिले इसलिए 6 लोगों ने लगाया है, टीचर हो या इंजीनियर हो या अकाउंटेंट कोई भी नौकरी मिले इसलिए 3 लोगों ने एप्लीकेशन लगा रखा है। तो हमें यहाँ पर क्या पूछा है, एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है। एक से अधिक होना चाहिए, लेकिन ये 35 क्या है, सिर्फ टीचर के लगाया है, तो ये नहीं होगा। ये 42 सिर्फ इंजीनियर के लिए है, नहीं होगा। 56 क्या है, सिर्फ अकाउंटेंट के लिए लगाया है, नहीं होगा। एक से अधिक होना चाहिए, मतलब ये टीचर के भी लगाया,
अकाउंटेंट के भी लगाया। कितने लोग ने? 6 लोग ने। तो ये 6 लिख दीजिए, फिर प्लस कर दीजिए। ये 4 क्या है? टीचर के लिए और इंजीनियर के लिए, दोनों के लिए लगाया है, तो +4 कर दीजिए। फिर अगला ये 8 क्या है? टीचर और अकाउंटेंट और इंजीनियर दोनों के लिए लगाया है 8 लोगों ने, तो ये भी होगा 1 से अधिक पोस्ट के लिए। और ये 3 क्या है? टीचर, इंजीनियर और अकाउंटेंट तीनों पोस्ट के लिए लगाया है 3 लोगों ने एप्लीकेशन। तो इन सबको जोड़ दीजिए। तो 6 और 4 10 और 8 18 और 3 21 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 से अधिक पद के लिए आवेदन लगाए हैं। तो आपका ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द गिवन सीरीज लॉजिकली कंप्लीट। इस सीरीज को लॉजिकली कंप्लीट यानी कि दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए रिक्त स्थानें भरें। तो यहाँ पर खाली स्थान पर क्या आना चाहिए वही हमको निकालना है। तो चलिए इस टोटल कितने गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। तो हम 5 5 करके बना के देखते हैं बनता है कि नहीं। 5 5 5। तो पहला अक्षर क्या है? पी है, तो इधर भी पी बैठा के देख लेते हैं बनता है कि नहीं। इधर भी पी। दूसरा अक्षर जेड है, जेड लिख देता हूँ, इधर भी जेड। तीसरा ए है, ए, तो इधर भी ए। ठीक है, चौथा भी ए है, इधर भी ए लिख देंगे, इधर भी ए लिख देंगे। और लास्ट का क्या है? भी है, तो भी और भी। तो हमने क्या क्या लिखा? पी जेड डबल ए भी मिला है यहाँ पर। इधर पी जेड डबल ए भी, पी जेड ए डबल ए भी, तो बन गया है। तो हमने क्या क्या लिखा? जेड लिखा, उसके बाद भी लिखा है, उसके बाद पी ए, पी जेड ए भी। ये आपका किस ऑप्शन में दिया गया है? ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या बोला है। यहाँ पर बोला है सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। तो यहाँ पर 12 और 145 एक दिया गया है और दूसरा 9 और 82 दिया गया है। मतलब इसमें और इसमें सेम लॉजिक लगा हुआ है। तो इसी तरह का लॉजिक इन 4 विकल्पों में से भी किसी एक में लगा हुआ है। तो कौन सा वाला में लगा हुआ है वही हमको पता करना है। अब पहले इन दोनों में क्या लॉजिक लगा हुआ है इन दोनों में हम वो देखेंगे। ठीक है, तो 12 है और 145 है, तो यहाँ पर क्या फंडा हो सकता है। तो पहले हम 12 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा? 144 होगा। और इसमें फिर +1 कर दीजिए। 1 हमें कितना लाना है? 145, तो +1 करेंगे तो 145 आ जाएगा। मतलब पहले नंबर का स्क्वायर और फिर +1। अब इसी तरह से अगला में भी 9 का स्क्वायर कर देंगे हम, तो कितना होगा? 81। फिर इसमें भी +1 कर देंगे तो 82 आ गए। मतलब यही लॉजिक है। अब यही लॉजिक के अनुसार हम इन चारों को चेक करेंगे। तो पहला वाला में कितना है? 22 है, तो 22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है? 22 का स्क्वायर 484 होता है। फिर इसमें +1 करेंगे तो 485 आना चाहिए। 483 है, मतलब यहाँ पर तो -1 हुआ है 484 के साथ, तो हमें तो +1 करना चाहिए, -1 हो रहा है, तो ये नहीं होगा। दूसरा वाला कितना है? 16 है, तो 16 का स्क्वायर कर देंगे तो 256 हो गया। अब फिर यहाँ पर तो कोई प्लस ही नहीं हुआ है, +1 करेंगे तो 257 आना चाहिए। यहाँ पर तो 256 ही है, प्लस कुछ नहीं किया है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा वाला कितना है? 14 है, तो 14 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होता है? 196। अब इसमें +1 करेंगे तो 196 + 1 197, वो लो 197 आ गया। मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न। ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का सवाल है। यहाँ पर बोला है विच फिगर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज टू बी कंटिन्यूड। तो यहाँ पर इस सीरीज को जारी रखने के लिए क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए वही हमको निकालना है। तो इस तरह का सवाल में एक बात मैं आपको एक ट्रिक्स बता देता हूँ। ठीक है, शायद कुछ लोग जानते होंगे लेकिन ज़्यादातर लोग इसका ट्रिक्स नहीं जानते हैं। अगर यहाँ पर कितना है वो देखिए, 1 2 3 4 5 है, तो क्या होता है आप जानते हैं? पहले वाले को हमेशा छोड़ देना है। ज़्यादातर में ऐसा भी होता है, दूसरे का तीसरे के साथ संबंध होता है और चौथे का पांचवे के साथ संबंध होता है, ये याद रखना है। तो यहाँ पर देखते हैं ऐसा है कि नहीं। तो पहले वाला में टी किधर है, इसको दूसरे और तीसरे में कंपेयर करेंगे आप, इसमें और इसमें। ठीक है, इन दोनों में तो टी नीचे है, अगली बार किधर गया? ऊपर गया है। उस हिसाब से अब यहाँ पर नीचे की क्या है? इक्वल है, तो इक्वल ऊपर आना चाहिए।
अब चारों में इक्वल ऊपर ही है राइट साइड में, तो ये तो ठीक ही है। अब अगला हम वैसे ही देखेंगे। यहाँ पर क्या है, 8 है ऊपर, अगली बार नीचे के तरफ राइट साइड से लेफ्ट साइड में नीचे आया है। और यहाँ पर क्या है, ट्राइंगल है राइट साइड के ऊपर, तो इस बार लेफ्ट साइड के नीचे आएगा। इस साइड आपका ट्राइंगल होगा। अब यहाँ पर तो 8 है और इधर 8 है, तो ये तो नहीं होगा, ट्राइंगल होना चाहिए। अब अगली बार हम 2 को देखेंगे। पहले 2 मिडिल में था, अगली बार लास्ट में चला गया, मिडिल में लास्ट में, तो यहाँ पर 8 है, अब 8 इधर आना चाहिए। अब 8 तो दोनों में ठीक ही है ये। अब अगला क्या हो सकता है, अब यहाँ पर देखिए ये मिडिल में, नीचे की तरफ मिडिल में क्या है, 9 है, ये इधर चला गया। तो इस यहाँ पर भी मिडिल में क्या है, 9 है, तो यहाँ नीचे 9 आना चाहिए। अब नीचे की तरफ इस तरफ 9 यही है, यहाँ पर तो टी है, तो ये भी नहीं होगा, तो सिर्फ बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये आपका मैथ्स का सवाल है। यहाँ पर क्या बोला है, एक चोर ने 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखा। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी उसके पीछे किया। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से भाग रहे हैं। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में लगने वाला समय मिनटों में ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। ठीक है, तो हमें दूरी पता करना है, यानी कि डिस्टेंस कितना है, 600 मीटर है, तो हम 600 मीटर लिख देंगे, 600 है। ठीक है, अब हमें स्पीड निकालना है, स्पीड कितना होगा। अब चोर और पुलिस एक ही दिशा में भाग रहे हैं, जिधर चोर भाग रहा है पुलिस उसका पीछा करके दौड़ा रहा है पीछे से पकड़ने के लिए, तो एक ही दिशा में भाग रहे हैं। चोर की स्पीड है 12, पुलिस की स्पीड है 15, तो 15 से 12 माइनस कर दीजिए, 3 का होगा 3। ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अब हमें क्या करना है, मिनट में आंसर निकालना है, तो इसको हम मिनट में ले जाएंगे। 3 किलोमीटर का मतलब कितना होता है, 3000 मीटर होता है। अब ये भी मीटर में दिया गया है, तो इसको भी हम मीटर में ले जाएंगे, 3000 मीटर। अब यहाँ पर आवर है, घंटा है, इसको भी हम मिनट में ले जाएंगे, क्योंकि हमें मिनट में आंसर निकालना है, तो 60 मिनट लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपका मीटर है, ये मिनट है। अब 0 0 कटेगा। अब 6 से 30 को 5 बार, और ये 0 को 0 होगा, यानी कि स्पीड कितना हुआ, 50 मीटर पर मिनट की स्पीड है। ठीक है, स्पीड। अब हमें पूछा है कितने टाइम के बाद वो पुलिस उसको पकड़ेंगे, वही पूछा है ना, हमें टाइम मिनट में निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। अब डिस्टेंस कितना है, 600 मीटर है, 600 लिख दीजिए, और स्पीड कितना है, 50 है, तो 50 लिख दीजिए। 0 से 0 कटेगा। अब हम 5 से 60 को 12 बार कर सकते हैं, यानी कि 12 मिनट बाद पुलिस उस चोर को पकड़ सकेंगे। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न में क्या पूछा है। ये रहा अगला प्रश्न। इन ए क्लियरेंस सेल ए साड़ी हुज marked price was 10,490 is now sold for 9,441. What is the discount percentage on the साड़ी? क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,490 था, अब 9,441 में बेची जा रही है। साड़ी पर छूट प्रतिशत क्या है। तो पहले इसका अंकित मूल्य या मार्क प्राइस कितना है, 10,490 रुपया है, और अब कितने में बेचा जा रहा है, वो 9,441 को माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 1 जाएगा, बचेगा 9, इधर आपका 8 हुआ है, 8 में से 4 जाएगा 4, इधर 3, इधर 4 से 4 जाएगा 0, और इधर 10 में से 1 जाए 9 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि 1,49 रुपये का डिस्काउंट कर दिया गया है। ठीक है, अब कितना डिस्काउंट हुआ है, वो पहले हम डिस्काउंट का परसेंटेज निकालने को बोला है, तो कितना डिस्काउंट है, 1,049 रुपया। कितने में, 10,490 में इतना डिस्काउंट है, तो इंटू 100 कर दीजिए, आपका परसेंटेज निकल आएगा। तो ये 0 काट दीजिए।
अब ऊपर कितना बचा है 1049, नीचे भी 1049, तो ये समान समान है तो बराबर है तो काट दीजिए। तो कितना बचा है, सिर्फ 10 बचा है, यानी कि 10% का डिस्काउंट कर दिया गया है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अब अगला प्रश्न को भी देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देन द वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द क्यूबॉइड इज। यदि किसी घनक का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो घनक का आयतन क्यूबिक सेंटीमीटर है कितना है, वही हमको निकलना है। तो यहाँ पर हमें क्या निकलना है, वॉल्यूम निकलना है। ठीक है, तो वॉल्यूम को हम भी लिखते हैं। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। ये इतना हार्ड सवाल नहीं है। अब लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर है, ब्रेथ कितना है 6 सेंटीमीटर है, अब 4 सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, और हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो इन तीनों को ऐड कर दीजिए। अब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये तो हो गया। अब 8 इंटू 4 32, और इधर 6 बचा है तो 2 इंटू 6 12 का 2 कैरी ओवर 1, 6 इंटू 18 प्लस 1 19, कितना हुआ 192 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। ये 192 आपका ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब अगला सवाल को भी देख लेते हैं। चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। ये आपका रीजनिंग का है, मैथ्स का खत्म। अब अगला देखिए, इसमें मिरर इमेज निकालना है तो मिरर के सामने क्या है वो देखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, यू है। अब मिरर इमेज में क्या होता है, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। तो मिरर के सामने इधर बनेगा, अब जो भी बनेगा ये इधर दिखाई देगा। ठीक है, तो मिरर के सामने यू है तो यू, मैं इसको इधर लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यू होगा सबसे पहले। अब चारों में यू है, जो गलत है उसको काटते जाना। ठीक है, अगर कहीं पर भी आपको मिरर इमेज का सवाल आए तो जो गलत है वो काटते जाना, जो बाकी बचेगा वो सही आंसर निकलेगा। उसके बाद क्या है, डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू भी जैसा का तैसा ही होता है, लेफ्ट और राइट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर तो ये उल्टा हुआ है, ये नहीं होगा। यहाँ पर भी उल्टा हुआ है, ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या है, एक्स भी जैसा का तैसा होगा। अब यहाँ पर भी दोनों में जो बचा है सेम टू सेम है। चौथा वाला जे, तो जे इस तरह का होगा। अब यहाँ पर तो सीधा जे है जैसे का तैसा, ये भी नहीं होगा। तो एक ही तो विकल्प बचा है, तो एम तो वैसा ही होगा। अब हमारा ये ऑप्शन कहाँ पर है, डी ऑप्शन, एक ही तो बचा है तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न को भी देख लेते हैं। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैं इसको अंग्रेजी सवाल से बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग द नॉर्थ, उत्तर के तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। जी एंड सी आर सिटिंग एट द एंड्स ऑफ द लाइन। 7 लोग हैं तो जी और सी अंत में बैठे हुए हैं। तो ऐसा हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7, 2 बना रहा हूँ मैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। क्या बोला है, जी और सी अंत में बैठे हुए, तो जी इधर होगा तो सी इधर होगा। अगर सी आगे की तरफ है तो जी इधर होगा। दोनों संभव है क्योंकि जी और सी दोनों छोर में बैठे हुए हैं। अब आगे देखिए, एफ इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। जी के तुरंत दाहिने पर कौन है, एफ है। अगर हम जी को इधर माने तो इधर तो जगह नहीं है, तो एफ के लिए इधर जगह नहीं है, तो ये वाला नीचे का लाइन नहीं होगा, तो एफ इधर होगा। अब जी के तुरंत दाहिने साइड पर एफ हुआ, तो मैं इसको नीचे वाला को साफ कर दूंगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोला है, एफ इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। जी के तुरंत दाहिने पर एफ है एंड द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, और डी के तुरंत बाएं साइड पर है एफ। ई इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। ई डी के तुरंत दाहिने साइड पर है ई। ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। ए कहाँ पर है, ई के दूसरे दाहिने तरफ, तो पहला दूसरा ई के दाहिने तरफ दूसरे स्थान पर है ए। तो और बी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर, तो बी यहाँ पर होगा। बस ये हमारा बन गया। अब पूछा है हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में कौन बैठा है, ए महाराज बैठे हुए हैं। तो आपका सी ऑप्शन में ए दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन इज द
राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में कल फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।